स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सेकेंड ईयर की क्लासेस वर्चुअल क्लासेस और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है स्टूडेंट वो है सर्किल। तो हमें जितनी भी स्टडी करनी होगी वो सर्किल से रिलेटेड ही करनी होगी। जो चैप्टर नंबर 7 और जो चैप्टर नंबर 8 है ना, ये कॉनिक्स का सेक्शन है। तो इसके अंदर हमें सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करना होगा। लेकिन जो चैप्टर 7 है वो सिर्फ सर्किल पे बेस करता है। तो हमें सर्किल की तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर देखनी है। सर्किल किस तरह वर्क करता है, सर्किल की इक्वेशन किस तरह फाइंड करनी होती है, सर्किल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कितने तरीके हैं सर्किल की इक्वेशन मालूम करने के, कितने तरह के सर्किल हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। 7 स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टूडेंट दो तरीके हैं यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करने के। एक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल और एक है स्टूडेंट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टूडेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो इस तरह लिखते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दोबारा बताता हूँ आपके स्टूडेंट क्या होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसके अंदर स्टूडेंट जो सेंटर होता है वो कहलाता है ए कॉमा बी और रेडियस कहलाता है आर। स्टूडेंट यहाँ पे सेंटर क्या होता है ए कॉमा बी और रेडियस क्या होता है आर। हम इसे डायग्राम के जरिए भी शो कर सकते हैं। हमने सर्किल ड्रॉ किया और उसके सेंटर से लेके बाउंड तक एक लाइन ड्रॉ की जो उसके रेडियस कहलाएगा। और सेंटर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेंटर लिखा है ए कॉमा बी और रेडियस हमारा क्या है आर। अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल्स। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए जाएंगे तो और हमें उसमें सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है। और पहला पार्ट जो है स्टूडेंट वो हमारे पास है जिसमें हमें सेंटर दिया गया है 2,3 और रेडियस हमें दिया गया है स्टूडेंट 7। सेंटर क्या है हमारे पास स्टूडेंट 2,3 और रेडियस क्या है स्टूडेंट हमारे पास 7। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सेंटर और रेडियस दोनों चीज़ें गिवन है तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ही यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट कि हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। तो देखिए हमें सेंटर बताया गया है ए कोमा बी जो कि क्या है 2,3 और रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर किसके बराबर है स्टूडेंट 7 के। और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको डायग्राम के जरिए भी हम देख सकते हैं। जब हमने एक सर्किल ड्रॉ किया तो उस सर्किल का जो सेंटर था वो हो जाएगा 2,3 और उसका जो रेडियस स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा 7। अब हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। और स्टूडेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो बताएं ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 और आर की जगह पे क्या आ जाएगा 7। देखें इनने इस तरह वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्सपेंशन हमें दी गई है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूले की हिंदी में कहा कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से ऊपर जो हमें दी गई दो एक्सपेंशंस हैं इन्हें एक्सपेंड करेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले ए की जगह पे आ जाएगा एक्स। जब हम फर्स्ट को एक्सपेंड करेंगे तो ए की जगह पे एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट
ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टू का 4x प्लस का वाई प्लस का 4 और वाई स्क्वायर माइनस का 2 3 का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 49। तो स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को अरेंज कर सकते हैं। स्क्वायर वाले टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे हम पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 टू का 4 माइनस का 4x 2 3 का 6 माइनस का 6y प्लस का 2 टू का 4 प्लस का 3 3 का 9 प्लस का 49 का स्टूडेंट लेफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 49 और इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y 49 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 40 और जब 40 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 36 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6 माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब हम इस सवाल का एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, हमें सवाल में क्या दिया गया था, हमसे सवाल में पूछा गया कि आपने सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है और सेंटर दिया गया है स्टूडेंट 2,3 और रेडियस दिया गया है 7। हमने बता दिया, हमने कहा सेंटर है हमारे पास 2,3 रेडियस है हमारे पास 7 और हमें सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना है। उसके लिए हमने यूज़ किया यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और हमने x की जगह पे पुट कर दिया, a की जगह पे x की जगह पे x आ गया, a की जगह पे आ गया 2 स्टूडेंट, b की जगह पे आ जाएगा 3 और r की जगह पे क्या आ जाएगा 7। जब हम एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 49 और फिर हमने स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया, अरेंज कर लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और माइनस का 36 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल having minus 5, 6 and 3, minus 4 the end points of a diameter। स्टूडेंट हमें इस सवाल के अंदर ना ही सेंटर दिया गया है ना ही रेडियस दिया गया है और हमें सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना है। यानी पिछले सवाल से ये वाला सवाल जो है डिफरेंट हो गया। पिछले सवाल में जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें रेडियस बता दिया गया था, सेंटर बता दिया गया और खाली हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी। इस सवाल में हमें ना ही रेडियस दिया गया है और ना ही सेंटर दिया गया है, हमें एंड पॉइंट्स दे दिए हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे दिए हैं किसके, एक डायमीटर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ए। इसको डायग्राम में समझते हैं। हमने क्या किया, हमने सर्किल को ड्रॉ किया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमने एक सेंटर मार्क किया है। अब कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होती है और सर्किल के बाउंड्रीज तक पहुंचती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। तो हमने यही किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, हमने पॉइंट ए से इसको स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक ले गया, उसको सेंटर से पास होने कर दिया। और जो पॉइंट ए था हमारे पास उससे हमने कहा कि भाई ये कौन सा है -5,6 और पॉइंट बी जो है हमारे पास स्टूडेंट वो कौन सा है 3,-4 और ये हमारे पास बन जाएगा एक डायमीटर ए। अब आप देख सकते हैं कि हमें इस डायमीटर ए बी की मदद से हम सर्किल का सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं और सर्किल का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, जो डायमीटर है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ होगा, इस सेंटर में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइन का मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे तो हमारे पास सर्किल का सेंटर आ जाएगा और अगर सर्किल का सेंटर आ गया फिर तो मसला ही हल हो जाएगा। फिर हम सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें सेंटर फाइंड करना होगा,
फिर हम रेडियस फाइंड करेंगे और उसके बाद कहीं जाके हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। तो हमने डेटा में ये लिखा लेट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए बी, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। और सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा लेट सी बी अ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। हमने कहा जो सर्किल का सेंटर है ये बेसिकली मिड पॉइंट है इसका एक लाइन सेगमेंट ए बी। और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना होगा। स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें m रिप्रेजेंट करते हैं x y जो है वो इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें क्या होगा। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये जो एक एक जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ये क्या कहलाएंगे? x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे x2 और y2। तो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 5, और x2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 6, और y2 क्या है स्टूडेंट? माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए जैसे ही हमने वैल्यूज पुट करी तो x1 की जगह पे क्या आ गया? माइनस का 5 आ गया, x2 की जगह पे 3 आ गया। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। और y1 की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट? 6, माइनस का y2 की जगह पे क्या आ गया? 4। तो ये हो जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। और 6 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 1। और जब इस 2 में से इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो सेंटर स्टूडेंट हमारे पास सर्किल का आ गया माइनस का 1,1। एक चीज आ गई। अब सेकंड हमें फाइंड करना है स्टूडेंट रेडियस। अब रेडियस फाइंड करने के लिए हम ए से लेके सी तक का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कौन से वाले कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए रेडियस फाइंड करना है। हम ए सी को भी यूज कर सकते हैं और हम सी बी को भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम जो है रेडियस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम कहेंगे डी जो है वो बराबर होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और रेडियस मालूम करने के लिए हम कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं ए और सी। स्टूडेंट जब हम ए सी यूज करेंगे तो जो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे x1 y1, और सी के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1,1, और ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास -5,6। तो जब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा x2 माइनस का x1, और x2 की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 1, माइनस साइन आ जाएगा फॉर्मूले का, x1 की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 5। तो ये हो जाएगा -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट 1, y1 की जगह पे आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब इसे स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हुए हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देखिए -1 तो आ जाएगा ये, फिर इसके बाद ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस में, और प्लस 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस साइन आ जाएगा एज इट इज, प्लस माइनस -6 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस के 5 का स्क्वायर। जब 5 में से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 16 के। 5 - 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 25। ये वाला माइनस मान लो, स्क्वायर से नेगेटिव साइन क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और जब 16 में 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 41 यूनिट्स। अब देखें आर हमारे पास आ गया स्टूडेंट, रेडियस हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 41 यूनिट्स। सेंटर हम मालूम कर चुके हैं, सेंटर हमारे पास क्या है? -1,1। रेडियस हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट 41। अब हम इस काबिल हैं कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट करें। हम यहाँ पे हिंट देंगे, हम कहेंगे भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है सर्किल की वो होती है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जब हम अब यहाँ पे a और b क्या है?
ए और बी सेंटर है और आर हमारे पास क्या है, रेडियस। तो आर की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। और मुझे बताएं सेंटर क्या था हमारे पास, -1, तो ए की जगह पे आ जाएगा -1 और बी की जगह पे आ जाएगा 1। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। हम जब पुट करेंगे तो देखें एक्स आ जाएगा एज इट इज, माइनस का साइन आ जाएगा एज इट इज, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा -1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y आ गया एज इट इज, बी की जगह पे आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 41 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और y - 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 41 बचेगा। अब यहाँ पे हमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। x + 1 के होल स्क्वायर को हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे और y - 1 के होल स्क्वायर को हम a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। जब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट x² + 2x + 1 और यहाँ आ जाएगा y² - 2y + 1 और ये किसकी इक्वल है स्टूडेंट 41 की। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, x² आ जाएगा एज इट इज, y² को पहले लिख लेंगे प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस का ये वाला 1 और ये वाला 1, तो 1 और 1 कितने जाएंगे स्टूडेंट 2 हो जाएंगे, प्लस का 41 है स्टूडेंट, लेफ्ट आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 41 और इसके बाद स्टूडेंट x² y² प्लस 2x माइनस 2y आ जाएगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 41 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 39 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस तरह हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड करी जो कि क्या गई हमारे पास x² + y² प्लस 2x माइनस 2y माइनस का 39 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसको पहले करवाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहे हैं शो दैट द इक्वेशन x = k cos alpha y = k sin alpha represent a circle with its center at the origin and radius = k। हमें स्टूडेंट प्रूफ करना है कि ये सर्किल की इक्वेशन है, x बराबर है k cos alpha, y बराबर है k sin alpha और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट किसको, एक सर्किल को जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस स्टूडेंट क्या है, रेडियस है k के बराबर। अब हम इस सवाल को कैसे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, गिवन है स्टूडेंट हमें सेंटर जो है वो क्या दिया गया है 0,0 या अभी कह लें कि हमें 0,0 प्रूफ करना है। किस तरह करना है, हमने कहा सेंटर जो है ये 0,0 आना चाहिए, रेडियस आना चाहिए स्टूडेंट k और x बराबर है स्टूडेंट k cos अल्फा के। तो ये जो x है ना k cos अल्फा, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और y बराबर है स्टूडेंट k sin अल्फा के, तो इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 और हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट वी हैव टू प्रूव इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टूडेंट हमें सर्किल की इक्वेशन प्रूफ करनी है, इन इक्वेशंस को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। कैसे स्टूडेंट प्रूफ कर सकते हैं, हमें सर्किल की इक्वेशन में क्या चाहिए होता है। अब देखें हमने जितने भी अभी तक सर्किल्स की इक्वेशन फाइंड आउट की क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें एक चीज़ कॉमन थी, उसमें x² और y² आ रहा था। क्या आ रहा था इसके अंदर स्टूडेंट x² और y²। तो देखें अगर मुझे x² और y² चाहिए तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और इक्वेशन 2 पे भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब इक्वेशन 1 पे स्क्वायरिंग करेंगे तो x² मिल जाएगा हमें, जब इक्वेशन 2 की दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें y² मिल जाएगा और उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा x² + y। स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें इक्वेशंस पे स्क्वायरिंग करके इन इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं।
हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, देन ऐड देम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। जब हम इन इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर कोस अल्फा स्क्वायर के, और वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर को। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी राइट हैंड साइड में। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये स्टूडेंट इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू के कोस अल्फा। तो जब उसके ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के कोस अल्फा का होल स्क्वायर, और जब उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह y बराबर है स्टूडेंट हमारे पास के साइन अल्फा की, जब इस पर स्क्वायरिंग करेंगे तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा के साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और जब उन्हें हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बताएं राइट हैंड साइड पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पे हमें के स्क्वायर कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। हम जैसे ही यहाँ से स्टूडेंट के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे हमारे पास यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, और हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट के स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रूफ हो गया कि आर जो है इसके बराबर है के के बराबर। अब हमारे पास लिखा हुआ खाली एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या आता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर हम ए की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो क्या रह जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह वाई माइनस बी को जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा, खाली वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर है जो ए और बी है स्टूडेंट वो क्या है, वो जीरो है। और अगर ए और बी जीरो होता है तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ओरिजिन पे लाई कर रहा होगा। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि जो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं 1 और 2, वो दोनों मिलकर क्या बना रही है, सर्किल बना रही है, और एक ऐसा सर्किल बना रही है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसका उसका रेडियस क्या है हमारे पास के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सवाल जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा कि हम जो इक्वेशन मालूम कर रहे हैं वो उस इक्वेशन का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस क्या है उसका स्टूडेंट के। इसके बाद हमारे पास एक और तरीका है स्टूडेंट सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टूडेंट क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2a5 प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर हमें सर्किल की जनरल इक्वेशन मिल जाए, तो जनरल इक्वेशन मालूम करनी हो तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2a5 प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे स्टूडेंट जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस का एफ, और रेडियस जो है स्टूडेंट वो बराबर होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा सेंटर था वो क्या था, ए कोमा बी, और रेडियस क्या था आर। और जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ेंगे स्टूडेंट तो हमारा सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस का एफ, और रेडियस हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमने सेंटर से लाइन पास की, सब डायमीटर कहते हैं, और हमने वहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया। और फिर हमने देखा कि जो इस सर्किल का सेंटर है वो क्या है, माइनस जी माइनस का है, और इस सर्किल का जो रेडियस है स्टूडेंट किसके बराबर है, वो आर।
स्टूडेंट तो जनरल इक्वेशन हम नहीं भूलेंगे। जनरल इक्वेशन सर्किल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन का सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का g कॉमा माइनस का f। और रेडियस किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। और स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और वहाँ पे सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, a कॉमा बी, और रेडियस क्या होता है r। तो हमें जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग रखना है। जनरल इक्वेशन की बात की जाएगी तो जनरल इक्वेशन के टूल्स यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात की जाएगी तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के टूल्स यूज करेंगे। या हमें सवाल को देख के समझना होगा कि इस सवाल की नेचर कैसी है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से सॉल्व होगा या ये जनरल इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो अभी जो आज आपके लेक्चर में सवाल किए हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाले, इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो जनरल इक्वेशन वाले होंगे। तो उनकी पहचान क्या होती है, किस तरह से उन्हें हम करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके बाद हमारा टॉपिक है स्टूडेंट कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। स्टूडेंट कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ये होते हैं a set of points are said to be concyclic or cocyclic if they lie on a common circle. All concyclic points are at the same distance from the center of the circle. स्टूडेंट ये तो होगा, क्या किया हमने, हमने एक स्टूडेंट सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमने कहा कि अगर किसी सर्किल के ऊपर 4 पॉइंट्स लाई कर जाएं, 1 2 3 4, अगर ये सारे पॉइंट्स उसी सर्किल के ऊपर क्या कर जाएं, लाई कर जाए, तो ऐसे हम 4 पॉइंट्स को कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। देखिए इसकी डेफिनेशन ये की, अ सेट ऑफ पॉइंट्स का सेट आर सेट टू बी कॉन्साइक्लिक, उसको कॉन्साइक्लिक जब कह सकते हैं या कॉन्साइक्लिक जब कह सकते हैं इफ दे लाई ऑन अ कॉमन सर्किल। हमारी बुक के अंदर स्टूडेंट कॉन्साइक्लिक का वर्ड यूज हुआ, लेकिन इसे हम कॉन्साइक्लिक कहते हैं। तो हम उसे हम जो है अगर 4 पॉइंट्स हमारे पास एक ही सर्किल के ऊपर लाई कर जाएं तो ऐसे पॉइंट्स को कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट। अगर इनमें से फर्ज करें एक पॉइंट भी सर्किल के बाहर चला गया, ये P3 ये फर्ज करें P3 सर्किल से बाहर चला गया या सर्किल के अंदर आ गया, तो अब हम ऐसे पॉइंट को जो है जो 4 पॉइंट्स होंगे वो कॉन्साइक्लिक नहीं कहेंगे। कॉन्साइक्लिक के लिए लाजमी है उन सारे पॉइंट्स का एक ही सर्किल के ऊपर लाई करना। अच्छा, अगर क्योंकि ये अगर सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो सर्किल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। जब हम सेंटर से हमने डिस्टेंस निकाला P1, सेंटर से हमने डिस्टेंस निकाला P2, P3, P4, तो सारे डिस्टेंस बराबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्यों डिस्टेंस बराबर आएंगे, क्योंकि वो तो रेडियस कहलाएगा। सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। तो आगे यही बात तो लिखी है इन्होंने, ऑल कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। उन सारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का सेंटर के साथ डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो जो डिस्टेंस हम निकाल रहे होंगे वो रेडियस कहलाएगा और रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता, रेडियस कांस्टेंट होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कॉन्साइक्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन और जनरल इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। तो हमने फर्स्ट सेशन में स्टूडेंट हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को, हमने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, फिर हमने उसके क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटर भी दिया गया था, रेडियस दिया गया था और हमने इक्वेशन फाइंड की। फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ना सर्किल दिया गया था, ना सर्किल का सेंटर दिया गया था और ना ही रेडियस दिया गया था, हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए थे। तो हमने देखा कि डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स दिए गए हों तो किस तरीके से सेंटर मालूम करते हैं और किस तरीके से रेडियस मालूम करते हैं। अगर सेंटर में रेडियस आ जाएगा हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमने प्रूफ किया कि हमें 2 इक्वेशन दी गई थी एक्स की और वाई की, और उन दोनों इक्वेशन से मिलकर हमने क्या बनाया था स्टूडेंट, सर्किल बनाया था। और एक ऐसा सर्किल बनाया था जिसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा था ओरिजिन से और उसका रेडियस क्या था स्टूडेंट हमारे पास। फिर स्टूडेंट हमने सर्किल की जनरल इक्वेशन को डिस्कस किया जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। और हमने देखा कि जनरल इक्वेशन अगर हमें दी जाए तो उसका सेंटर क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा।
जनरल इक्वेशन का सेंटर होता है स्टूडेंट माइनस जी माइनस ए, और रेडियस होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी। और फिर हमने देखा कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर कोई सर्किल हो हमारे पास और उसके ऊपर 4 पॉइंट्स लाई करवाए हों तो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। अब हम आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।